वो बेटा लड़ोगे कब? जब इतना प्यार चल रहा है। ओ बिल्ली, मेरी बिल्ली। नहीं लड़ाई मत करो, चलना यार। ओ रन्नू गिरा दिया। अरे भाई लड़के सब चेक कर लिए कौन है कौन है। चलो वॉशरूम कर लो जल्दी से फटाफट। ये क्या चीज है ये? मम्मी इन योगा मोड। भाई साहब कल करना है चेकआउट, तो बाथरूम में जितना सामान था सब समेट लिया है मैंने, और ये जितना फैला रहा है ना आज ही समेट लूंगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह तो लेट उठेंगे, नाश्ता करेंगे, टाइम नहीं मिलने वाला मुझे। इतना सामान है सारा ठूसना ही पड़ेगा। मम्मी कर रही है जोर जोर से दीदी से बातें। ये तो कोना कोना चेक करना पड़ेगा, इनके खिलौने इधर उधर पड़े हुए हैं। भगवान, पीकू भाई अपने फोन में लगे हुए और दादी को निहार रहे हैं, और रन्नू और सुरेश पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। केम छो मजामा? और यहाँ भी सब सारू छे। तो फिर से मैं लेकर आ गई हूँ अपने गोवा सीरीज का लास्ट डे स्पेशल, जिसमें कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं। आज इस होटल में हमारा लास्ट नाश्ता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, और आज मिलाया हमें छोले भटूरे। रोज पोहा उपमा खा के बोर हो गए थे। चलो जाते जाते तो छोले भटूरे मिल गए, लेकिन दोस्तों छोलों का स्वाद तो बहुत बुरा था। लेकिन हम लोगों ने भी हार नहीं मानी, भटूरे अचार से लगा लगा के खाए। तो दोस्तों अलविदा कर रहे हैं हम इस होटल को, लेकिन गोवा को नहीं। आज हम लोग यहाँ से चेकआउट करके दूसरे होटल में शिफ्ट होने वाले हैं। और भैया जाते जाते मेरे दिमाग की बत्ती जली कि मैंने होटल का तो टूर दिया ही नहीं, कि हम कहाँ रुके हैं, होटल कैसा है। यार थोड़ा नए नए व्लॉगर बने हैं तो चीजें थोड़ा भूल जाते हैं। अरे भैया कब प्रोफेशनल बनेगी? 1 साल हो गया। हाँ बन जाएंगे यार। दोस्तों पूरे होटल का टूर और होटल आप कैसे बुक करवा सकते हैं गोवा में, इस पर मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया हुआ है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर वो व्लॉग देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ऑलरेडी आप देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया दोस्तों। इस पूरे होटल को मैं भी आज ही देख रही हूँ। मतलब इतने दिनों से हम इस होटल में रह रहे हैं, पर मुझे पता ही नहीं था कि इस होटल में क्या क्या चीजें हैं। जब होटल बुक करवा रहे थे तो चीजें तो हमने देखी थी कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज है, लेकिन होटल में कहाँ विराजमान है ये नहीं पता था। बस तैयार होके घूमने निकल जाते थे। जब रात में लौट कर आते थे थके हुए होते थे कि मन ही नहीं करता था कहीं और कुछ देखने का। पर इस होटल में जबरदस्त चीजें है रे बाबा। सच्ची वाला गोवा। सब चेक कर लिए कौन है कौन है। आज गोवा को गुड बाय करना है। चलो वॉशरूम कर लो जल्दी से फटाफट। चलो जी, पीकू रन्नू बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। वाह, पीकू रन्नू की दादी की स्माइल। नजर घुमा घुमा के देख लो कुछ रह तो नहीं गया। बैग में सब। तो दोस्तों आज हम इस होटल से चेकआउट करके दूसरे होटल क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी सुरेश जी ने सारी चेकआउट की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं और हम लोग सारे वेट कर रहे हैं गाड़ी के आने का। जिस गाड़ी से हम लोग इतने दिनों से घूम रहे थे ना, उसी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। लो जी कार आ गई। चलो चलो सारे के सारे 1 बाय 1 बैग रखो और सारे के सारे एक एक करके अंदर बैठ जाओ। बहुत बोर करते हो तुम लोग मुझे। अरे भैया बैठ रहे हैं, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे भाई जल्दी किसी भी चीज की नहीं है, बल्कि आज तो हम लोग फ्री मानुस हैं। मतलब पूरा दिन गोवा में आज हम फ्री हैं, कहीं घूमने नहीं जाएंगे। हैं दैया, ये कौन सी बात हुई? मुझे तो पता ही नहीं था। कोई नहीं, अब तो पता चल गया। ना मैं ना खेल रही, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, पूरी बात सुन तो ले। चल ठीक है, बोल। देख बहन, पहले गुस्सा शांत कर और शांति से मेरी बात सुन। हाँ कर लिया, अब बोल जल्दी। नहीं तू गुस्सा कर रही है अभी भी। अरे ना कर रही गुस्सा, तू बोल ना। ये चुप, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ। चपड़ चपड़। तो दोस्तों गोवा से वडोदरा जाने की ट्रेन हमारी रात के 1:30 बजे की है, वो भी मडगांव से। जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ से मडगांव 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो देर रात में बच्चों के साथ मडगांव आना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मडगांव में ही छोटे से लॉज में स्टे कर लेते हैं रात तक के लिए। वैसे भी पुराने होटल में चेकआउट करते करते हमें 12 बज गए थे और यहाँ मडगांव पहुँचते पहुँचते 2 बज गए थे। तो कहीं और घूमने का ज्यादा टाइम नहीं था, और बच्चों के साथ तो आपको पता ही है। चल सही है, कोई बात नहीं। खाना पीना तो दिखाएगी ना इस व्लॉग में? अरे हाँ बहन, बिना खाना दिखाए मेरा व्लॉग संपन्न कैसे होगा? हम ठहरे फूडी लोग। ये बात अब आई ना मेरी काम की चीजें। तो दोस्तों यहाँ मडगांव पहुंचकर जो हमने लॉज भी बुक किया वो बस ऐसे ही हमने रैंडम
रैंडमली ऑनलाइन चेक किया और जिस जिसके प्राइस हमें अच्छे लगे वहाँ हम गए, बात करी, जो हमें बेस्ट लगा वहाँ हमने स्टे कर लिया। वैसे तो कम प्राइस में बड़ी मुश्किल से अच्छा सा लॉज मिला, सारे इतने गंदे गंदे थे। बट हमें हमारा वाला बड़ा साफ और अच्छा मिल गया। ऐसे ही हम यहाँ पर आए हैं ऑनलाइन सर्च करके गोवा की ऑथेंटिक थाली खाने, जिसमें कुछ वेज सब्जियाँ भी हैं, कोकम है, राइस, फिश करी और फिश है। और मम्मी की वेज थाली में दाल है। यहाँ मडगांव में लंच कर हम निकल गए पैदल पैदल भ्रमण करने आसपास की चीजें। और हमारे सुरेन जी की ईगल आई से ये लॉटरी की दुकान न बच पाई दोस्तों। और भैया इन तीनों बाप बेटे ने 1 नहीं 2 नहीं 4-5 लॉटरी स्क्रैच करके देख ली। पैसा ही पैसा होगा, पर किस्मत इतनी खराब, एक भी ना निकली। ओले बेचारे करा ली किरकिरी। क्या निकला? कुछ नहीं, चलो। लंच करने के बाद और मडगांव में इधर उधर भटकने के बाद हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हमारे लॉज के आसपास क्या है। थोड़ी देर आराम फरमाने के बाद हम लोग शाम को निकले चाय पीने। हमारे लॉज के जस्ट सामने यही हमारा लॉज एप्पल रोजा, एक ईरानी चाय वाले की शॉप थी और इतनी जबरदस्त शॉप थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप लोग मडगांव में आओ और एप्पल रोजा में रुको ना, चाय तो यही पीना। और साथ में भांति भांति के केक्स, स्नैक्स, बहुत सारी चीजें अरे थी। बहुत सारी चीजों का नाम तो बता, जैसे समोसे, रोल, चिकन रोल। हाँ, वेज पफ, चिकन पफ, चीज पफ, बहुत सारी चीजें ये थी। सारे के सारे वहाँ जाके पगला गए। अरे रन्नू पीकू के तो अल्टीमेट मजे आ गए। अरे हाँ, ये लॉज और ईरानी चाय वाला ना मडगांव स्टेशन से बहुत पास में है। समझ लो हार्डली 5-10 मिनट का रास्ता है। तो अगर आप मडगांव रेलवे स्टेशन के आसपास है ना और आपको भूख लग रही है तो भी आप यहाँ आ सकते हो। मुझे भी चॉकलेट दे दो। रन्नू कहाँ बैठ के खा रहे हो बेटा? तेरे को अच्छा लगा ये केक? ये वाला स्ट्रॉबेरी वाला है, कैसा है? देखो चाय। ये दोनों माँ बेटे की तो जिंदगी बन गई इतनी टेस्टी चाय पीकर। थोड़ी भी नहीं थी, पूरी मग्गा भर की चाय थी। अरे पिकुआ थोड़ा मुझे भी दे दे यार। वैसे यार एक तो बात है, जब चाय के शौकीन लोग ट्रैवल करते हैं और उन लोगों को चाय अपनी पसंद की नहीं मिलती ना तो उनका मूड खराब ही रहता है। और जैसे ही जबरदस्त चाय मिल जाए तो मूड रिचार्ज हो जाता है। ओ रन्नू गिरा दिया। अरे भाई लड़के, ये देख लो, हरकतों से बाज नहीं आएंगे। चलो कोई बात नहीं, ये वाला टेस्ट करके देख लो एक बार। ले, अब इसको गिराना मत। अच्छे से खाना। ओहो सास बहू का प्यार। थू थू भैया, हम में तो प्यार है, तू ज्यादा जल रही है क्या? ना भैया ना, जल तो ना रहे, हमें भी कुछ खिला दो। गिरा देगा। इतना सारा चाय समोसा तेरे लिए ही तो ले आए ना यार, खाना। दोस्तों ये हमारे लॉज की बालकनी है और रात में इतना प्यारा व्यू है ना यहाँ का, देखो आप। ये सामने कोई हॉस्पिटल है, पता नहीं कौन सा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी बज गए हैं रात के 10:30 और हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। चलो तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने लॉज बुक करवाया है ये हमने 1 दिन के लिए करवाया था तो हमें 1800 का पड़ा ये। वैसे वो मैडम हमें 2000 रुपए बोल रही थी, बट हम लोगों ने नेगोशिएट किया कि हम लोगों को पूरे दिन के लिए तो नहीं चाहिए, रात में हम लोग चेकआउट कर देंगे, तो उन्होंने फिर हमारा 1800 कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हो लॉज काफी अच्छा था, साफ सुथरा। हमने इसके साथ और भी बहुत सारे लॉज देखे थे पर बहुत गंदगी थी, हमें यही पसंद आया था। गुड बाय गोल। बता देखो। चलो जी, पहले हमने सोचा ऑटो कर लेते हैं, लेकिन ऑटो वाला 5 मिनट की दूरी के लिए 80-90 रुपए मांग रहा था। तो भैया फिर क्या था, मैं ले चला इन्हें पैदल पैदल। वैसे भी गोवा में इतना खाया है, पचाना भी तो जरूरी है, चलने से सेहत बनती है। ये बात हमें तो समझा दी, अपने रन्नू को भी समझा दो। लड़ाई मत करो, चलना यार। हम सब चल रहे थे लेकिन इस लड़के ने गदरा काट रखा था कि मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे पैर दुख जाते हैं। कुछ नहीं, बस नाटक करना है इसको। ये देखो मेरी ड्रामा क्वीन को। अब जरा पीकू से सुनो कि कितनी देर लगी हमें यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा 245 245 स्टेप पर आया है। 240। काउंटिंग करी है तब जाके पहुंचे हैं। 250। रनु तूने कितनी काउंटिंग करी?
लो जी, गिरते पड़ते पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन पर। आइला लगेज लेके चलने में हालत ही खराब हो गई। वाह, रन्नू बना पंजे वाला बिल्ला। अभी देखा था ड्रामा क्वीन कितना ड्रामा कर रहा था, रोना धोना मचा रखा था, मैं नहीं चलूंगा, ये नहीं करूंगा, और जैसे ही इनको इनके फेवरेट चिप्स दिला दिए, खुशी अलग ही झलक रही है। अभी ट्रेन आने में टाइम था तो मम्मी अपने योग आसन में बैठ गई और हम तीनों यहाँ कर रहे हैं मस्ती, और सुरेन जी इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं, अपना मोबाइल चार्ज करने में लगे हुए हैं। ये देखो बैठे हुए शक्ल भी बुरी बुरी बना रहे हैं। लड़कियों की तरह कर रहा था। रन्नू टैटू दिखा। चलो जी भैया, आ गई हमारी ट्रेन। और यहाँ तो इतने मस्त मस्त कपड़े भी थे ना, वाव। बेटा उधर मत देखो, सीधे सीधे चलो। हाँ यार, अब तो सीधे ही चलना है, घर जाना है, पर क्या करे, गोवा का हैंगओवर उतर ही नहीं रहा है। तू सही कह रही है बहन, कोई पहली ऐसी जगह है जहाँ घूमने से मन ही नहीं भर रहा है। मेरा तो अब बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन गोवा ही बन चुका है। जे बात, फिर दोबारा आएंगे यार घूमने। नॉर्थ गोवा तो घूम ही लिया, अगली बार साउथ गोवा घूमेंगे। ओ दोनों की दोनों, पहले घर तो पहुंच जाओ, साउथ गोवा घूमेंगी। अरे हाँ यार, 4 दिन से बिल्कुल आदत ही खराब हो गई है। अब तो सुबह उठना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ यार, वही डेली रूटीन। और भैया ऑफिस भी तो जाना पड़ेगा। चलो भैया, हम तो अपने दुखी मन लेकर पहुंच ही जाएंगे वडोदरा। पर अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आई गवा है दोस्तों। होप आपको मेरी ये गोवा सीरीज पसंद आई हो, और इस वाले वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल विच इज रन्नू पीकू एंड मॉम व्लॉग्स। अरे वो सलमान खान की सस्ती कॉपी कहाँ चली गई? नहीं, आज मैं कुछ नहीं कह रही यार, आज मैं बहुत उदास हूँ। अब मैं दोबारा घर जा रही हूँ ना। चल कोई बात नहीं, उदास मत हो, वडोदरा जाके तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, ठीक है? हाँ जी ठीक है। ओ खदौड़े नंबर 1, चुप हो जाओ, चलो अब घर चलो। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, बाय बाय। अरे चल चुप। गोवा तेरी बहुत याद आएगी रे।